हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायनेमिक सेट 1 स्टार्ट करेंगे जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए और इंडियन नेवी AA SSR एग्जाम्स के लिए। और बेसिकली ये जो फ्रेम किया गया है ये स्पेशली इन्हीं एग्जाम्स के लिए करा गया है। बाकी और एग्जाम्स भी हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें जो कराए हुए कंसेप्ट होंगे वो सारे के सारे एप्लीकेबल आपके अदर एग्जाम्स में भी होंगे। ठीक है, इस सेट को मैंने 1 सेट इज इक्वल टू 2 सेट्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो सेट मैं करवा रहा हूँ इसमें आपका एक सेट में बेस्ड आपके सारा का सारा फ्रेमिंग करा गया है क्वेश्चंस को, और जो क्वेश्चंस आपके एक आते हैं तो वो उसको डबल किया गया है, मतलब कि वो आपके 2 क्वेश्चंस फ्रेम करेगा। तो आपको एक साथ इसी सेट में आपको 2 प्रैक्टिस सेट आपके एक साथ कंप्लीट होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आज इसको स्टार्ट करेंगे। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक गाइडलाइन देना चाहूँगा कि पहले अपना पेन और पेपर निकाल लें और अपने जो आंसर्स हैं उनको रिकॉर्ड करते रहें। जैसे अगर आपका एक आंसर सही हो रहा है तो उसमें आप अपने आप को 1 मार्क्स स्कोर करें, 1 मार्क्स रिकॉर्ड करें और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसमें जो पासिंग परसेंट रहने वाली है वो आपकी 80% रहेंगी, जैसे कि मेरी क्लासेस में चलती है। तो अपने मार्क्स में आप ध्यान दें, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं। जल्दी से अपना थम्स अप और यस करके बताएं अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से बताएं, फिर आगे हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से क्विकली ऑडियो वीडियो क्लियर। रियांशु, सुदेश, गुड मॉर्निंग। अमरीश, सौरभ गुड मॉर्निंग, अभी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो आई होप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज ऑफ स्पॉट द एरर। आपको स्पॉट द एरर से क्वेश्चन डिटेक्ट और इसमें एरर डिटेक्ट करना है। सो नंबर 1 क्वेश्चन इज, गो फॉर इट। सीता बॉट द पैरासोल so that she can save herself from tanning. Quickly answer it. देखो, ये जो पैरासोल यूज करा गया है, पैरासोल अम्ब्रेला को बोलते हैं, स्पेशली जो लेडीज अम्ब्रेला होता है उसको हम पैरासोल बोलते हैं। जल्दी से क्विकली आंसर इट। सनी ए, किरण ए, मयंक बी, राघव बी, गौरव बी, अमरीश सी। ठीक है, चलो अब कईयों के आंसर इसमें ए बी सी तीनों के तीनों आंसर दे रहे हैं, बट इसमें जो आपका एरर है आपका पास्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग फ्रेम किया गया है। ठीक है, आपको सेंटेंस पे डिटेक्ट करना है कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। जो आपका आंसर है, आंसर इज बी। इसलिए आपका एरर होगा। देखो, जब भी हमारा सेंटेंस का एक फ्रेमिंग चल रही होती है तो हम उसको टेंस के अकॉर्डिंग फ्रेम करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस से हमें मालूम चल रहा है कि सीता बॉट द पैरासोल सो दैट शी कैन। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है पास्ट में चल रहा था, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, और पास्ट इंडेफिनिट से हम एकदम से किस में आ गए, कैन, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में लिया है सेंटेंस को। तो यहाँ पे कैन की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, कुड का यूज करने वाले हैं। तो सोल्यूशन आपका क्या रहेगा, रिप्लेस कैन विद कुड। इज इट क्लियर? Coming to our next question, question number 2. He is going to return back my book in upcoming Monday. Quickly answer it. Go for it without wasting your time. Shiva A, Sunny B, Sudesh B, Amrish B, त्रिपाठी बी, प्रियंका बी। ठीक है, इसमें आंसर देखते हैं। जो हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज बी। देखो, कुछ फॉर्म्स मैंने आपको करवाई थी जो सुपरफ्लस आपके वर्ड्स ही रहते हैं, वोकैबुलरीज रहती है। जैसे आपका रिटर्न बैक है, रिटर्न बैक का मतलब ही वापस करना होता है, रिटर्न का मतलब ही वापस करना होता है। सो बैक इज सुपरफ्लस देयर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो रिटर्न बैक से वो एरर गलत हो चुका है, सेंटेंस गलत हो चुका है। तो वहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं, ही इज गोइंग टू रिटर्न my book. He is going to return my book, not return back my book. अब इसमें देखो, यहाँ पे रिटर्न का मतलब ही गिव बैक होता है, गो बैक होता है, कम बैक होता है। अगर रिटर्न के बजाय वहां पे अगर गिव बैक लिखा होता, गो बैक लिखा होता, कम बैक लिखा होता, इन दैट केस दैट वुड बी करेक्ट। बट यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, रिटर्न बैक, सो दैट इज एरर। सो अब इसके अलावा मैं आपको कुछ और एरर्स भी बता देता हूँ जो आपके एग्जाम्स में आते हैं इसके साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, रिम्बर्स आपकी एक ऐसी वोकैबुलरी है जिसका मतलब ही क्या होता है, पे बैक। अगर इसके साथ एग्जाम में आपको बैक मिलता है, दैट वुड बी एन एरर। नेक्स्ट, रिट्रीट बैक। रिट्रीट बैक का मतलब होता है गो बैक।
और रिट्रीट का स्पेशली तब यूज करते हैं जब वॉर की कोई कंडीशन होती है या फिर कहीं लड़ाई चल रही है और उसमें कोई पार्टी या फिर कोई ग्रुप वापस भाग जाता है, ठीक है, जब वापस भाग जाता है उसको हम वोकैबुलरी में फॉर्म में यूज करते हैं रिट्रीट। तो यहाँ पे जो आपका एरर है ये आपका बैक है, ठीक है, रिट्रीट के साथ भी हम बैक का यूज नहीं करेंगे ये, क्योंकि वहां पे सुपरफ्लुअस हो जाता है। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताएं। ओके, नो डाउट, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर इट, दैट इज फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स। आपका फिल इन द ब्लैंक से है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 3, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। Nowadays, dash access to internet is also bringing negative impact on students. Okay, Tripathi D, Abhi D, Ambrish D, Sudesh B, Priyanshu B. Okay, let's see what's the correct answer. Correct answer is ubiquitous. Pronunciation is ubiquitous. So ubiquitous पर्टिकुलरली वोकैबुलरी का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट रहता है, या फिर उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है कि वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसका एक सिनोनिम होता है ओमनी प्रेजेंट। अब यहाँ पे सेंटेंस को आप समझो, देखो सेंटेंस में क्या लिखा है, नाउ अ डेज डैश एक्सेस। डैश एक्सेस मतलब क्या है कि मतलब जहाँ पे आप हर जगह प्रेजेंट हो सकते हो। इंटरनेट आपको देता है ना, आपको ऐसे एक्सेस दे रहा है कि आप कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हो, कभी किसी भी टाइम में। अब फॉर एग्जांपल, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से भी कनेक्टेड है मेरे साथ। अब यहाँ पे जब हमारे साथ कनेक्टेड है तो कनेक्शन में देखो एक्सेस हमें दे रहा है ना इंटरनेट, एक्सेस आपकी जगह में भी दे रहा है, दूसरी जगह में भी दे रहा है, औरों के यहाँ भी दे रहा है। तो सबके मोबाइल में कोई लैपटॉप से यूज कर रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूबिक्विटस वर्ड यूज करते हैं, मतलब कि हैविंग द एबिलिटी टू बी एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। सिनोनिम इज ओमनी प्रेजेंट। इसमें एक वोकैबुलरी है ऑब्सोलीट। देखो ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है, ऑब्सोलीट मीन्स आउट ऑफ डेट, जो आउटडेटेड हो जाता है, जो काफी पुराना हो जाता है, जिसको नो लॉन्गर इन यूज होता है, जिसको हम यूज नहीं कर रहे होते, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑब्सोलीट वर्ड यूज करते हैं। तो ऑब्सोलीट तो आपका वहां पे करेक्ट आंसर नहीं होने वाला था। हाँ, वाइड स्प्रेड में किसी को कंफ्यूजन हो रही है, ये किसने करा है, शिवा ने करा है इसमें, कि वाइड स्प्रेड क्यों नहीं हो सकता। देखो वाइड स्प्रेड इसलिए नहीं होगा, यूबिक्विटस मतलब होता है कि कहीं भी प्रेजेंट होना, वाइड स्प्रेड होता है फैला हुआ, ठीक है। तो वाइड स्प्रेड आंसर नहीं हो सकता, वाइड स्प्रेड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिल इन द ब्लैंक से है, क्वेश्चन नंबर 4, ही ऑप्टेड फॉर डैश यूरोपियन प्रोजेक्ट इन 2017। गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। ऑप्शंस आपके सामने है, आर्टिकल पे बेस्ड एरर है, ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, द भी हो सकता है, नो आर्टिकल भी हो सकता है। गो फॉर इट, जल्दी आंसर करें। ओके, गौरव ए, सुदेश ए, सनी ए, पीयूष ए, मयंक बी। चलो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ए। देखो यहाँ पे ए इसलिए यूज हुआ है, देखो जब भी आपके पास कोई वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स आएंगे, फॉर एग्जांपल जिसमें आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा जा रहा होगा, यू वाला, जैसे कि आप यूरोपियन में देखो यू वर्ड आ रहा है तो यूरोपियन, तो ऐसे जो भी आपके वर्ड्स होंगे उनके साथ आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे। होते हैं जैसे कि यूरोपियन होता है, यूनिवर्सिटी, यूनिक, यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म, यूरोपियन, यूजर, ये सारे के सारे जिसमें देखो यू साउंड आ रहा है। सो इन ऑल द एग्जाम्पल्स वी विल यूज आर्टिकल ए। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? और जनरली जो हम यूज करते हैं एन अल्टीमेटम, एन ऑरेंज, ये आपकी ऐसी फॉर्म्स यूज होती है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे जल्दी से। ओके, नो डाउट। किरण, अच्छा किरण, ये जो आप ऑनररी बोल रहे हो, ऑनरेबल बोल रहे हो, ये केस अलग होता है, ये केस अलग है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जो वर्ड्स आपके एच साइलेंट वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल ही यूज करते हैं, वहां पे आपका एन यूज होता है, क्योंकि जो उनके साथ जो स्टार्टिंग में एच वर्ड है वो क्या दे रहा है, एक साइलेंट साउंड दे रहा है, क्योंकि उसको हम यूज नहीं करते, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑनरेबल हुआ, ऑनर हुआ,
और इसके अलावा आपका एयर वर्ड हुआ, HEIR, उत्तराधिकारी बोलते हैं जिसे। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इनके साथ हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो आगे कंसेप्ट है, तो आगे मैं आपको दूसरे सेट में करवा दूंगा ये इंट्रोड्यूस, और या फिर मैं इसके एक अलग से क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ वर्ड्स होते हैं, ये आर्टिकल्स में मैं कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक से ही है क्वेश्चन नंबर 5, शी शुड डैश फॉर हिज मिस्टेक। ऑप्शंस आर करेक्ट, एक्सेप्ट, apologize, insult. Go for it. Okay, अभी A, मयंक A, जीतू A, सनी A, सुदेश C. Okay, C is the correct answer. जिन्होंने सी करा है आंसर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आप अपने आप को स्कोर दे सकते हो, एक मार्क दे सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है अपोलोजाइज होगा। अपोलोजाइज के साथ हमने फॉर हिज मिस्टेक यूज करा है, ठीक है। अपोलोजाइज मतलब क्या होता है, माफी मांगने के लिए आप अपोलोजाइज यूज करते हो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए आप अपोलोजाइज यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई अपोलोजाइज्ड फॉर डिस्टर्बिंग है। देखो अब दोनों वाले केस में अलग तरीके से यूज करा गया है। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, इसमें शी शुड अपोलोजाइज यूज करा है, अपोलोजाइज वर्ब की फॉर्म में यूज करा है। मॉडल है तो मॉडल के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, तो उसके साथ आगे फॉर हिज मिस्टेक। एग्जाम्पल में मैंने अपोलोजाइज्ड वर्ड यूज करा है, तो अपोलोजाइज को इस समय हमने कौन से फॉर्म में यूज करा है, पास्ट इंडेफिनिट में। सो पास्ट इंडेफिनिट में आखिरी में ईडी फॉर्म यूज करा है। देखो स्पेलिंग वेरिएंट्स हो सकता है, स्पेलिंग वेरिएंट्स मतलब कि कई जगह देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर यूके और यूएस में देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन में काफी डिफरेंस आता है और साथ साथ उसके स्पेलिंग में भी काफी डिफरेंस आता है। तो कहीं आपको एस भी मिल सकता है, जेड की जगह आपको एस भी मिल सकता है, तो वहां पे कंफ्यूज ना होए कि यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। तो स्पेलिंग वेरिएंट्स भी कुछ वोकैबुलरीज होती है, ये मैं आपको एक सेशन में पहले इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे हम अपोलोजाइज यूज करेंगे फॉर डिस्टर्बिंग हिम, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल देख लो, he demanded an apology for his mistake। एक इसका इडियमैटिक सिनोनियम होता है ईट हम्बल पाए, ठीक है। ईट हम्बल पाए मतलब होता है अपनी गलती को स्वीकार करना, ठीक है, एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो ये भी आपके काफी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है किसी को तो जल्दी से बताएं, क्विकली, जल्दी से। अगर कोई डाउट हो रहा है तो जल्दी से बताएं। ओके, नो डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फिल इन द ब्लैंक से है आपका, गो फॉर इट। दे डिसाइडेड टू पुट डैश एट इन एज इट वाज गेटिंग डार्क, ठीक है। इन एक होटल की फॉर्म में होता है, एक छोटे होटल की फॉर्म में, एक लॉज की फॉर्म में होता है, ठीक है। पर्टिकुलरली वैसे पहले के टाइम में हुआ करता था, कई घुड़सवार होते थे तो घुड़सवार जाते थे तो रास्ते में अगर कोई छोटे मोटे जो होटल्स होते थे जहाँ पे उन्हें घोड़े को रखने के लिए स्टेबल होता था और उनकी मील का इंतजाम होता था, तो उस जगह को इन बोला जाता था, ठीक है। तो उसी के बारे में बात हो रही है। सो जल्दी से आंसर करें इसे। दे डिसाइड, क्या डिसाइड करा उन्होंने, पुट ऑफ, पुट आउट, पुट अप, पुट ऑन। गो फॉर इट, जल्दी से आंसर, गो फॉर इट। प्रियंका ए, अक्की बी, किरण सी, शिवा बी, मयंक बी, यादव जी सी, अमरीश सी, सौरभ सी। ओके, सी, ओके, वेरी गुड। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है सी ही करेक्ट आंसर होगा। देखो पुटअप का जब हम यूज करते हैं, मैंने आपको एक लेक्चर में पहले भी बताया था, ठीक है। इसमें आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन में मैंने फॉर्म्स में बताए थे और इसके साथ साथ मैंने आपको फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में भी बताए थे। तो पुटअप जब भी यूज होता है, पुटअप आपका स्टे के लिए यूज करते हैं, पुटअप आपका स्टे के लिए यूज होता है। तो वहां पे आपका पुटअप एट इन यूज करा था, तो पुटअप एट इन मतलब क्या होगा, कोई कहीं पे स्टे कर रहा है उसके लिए पुटअप एट यूज कर रहा है, ठीक है। आगे गो फॉर इट, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्प्ले हो चुका है, ऑलरेडी डिस्प्लेड है। ओके, जल्दी पढ़ लिया है अक्की ने। बी, सुदेश बी, अमरीश बी, शर्मा जी बी, यादव जी बी। जब काफी यादव जी और शर्मा जी चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर है। द फ्लोर ऑफ माई रूम इज कवर्ड विद
अ ब्राउन कारपेट, तो कवर्ड के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, विद यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगेन फिल इन द ब्लैंक से है, गो फॉर इट। ही हैज फॉलन विद हिज बॉस। क्विकली आंसर इट, कंफ्यूज हो गए इसमें? सनी, डाउट है पुटअप में? देखो सनी जो पुटअप यूज होता है, पुटअप का मैंने आपको कई तरीके से फ्रेजल वर्ब समझाए थे। देखो पुटअप का यूज आप स्टे के लिए यूज करते हो। जब पुट ऑन यूज होता है, देखो ये फिक्स्ड यूज हो रखा है, फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में बताए थे मैंने आपको। जब पुट ऑन यूज करा तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट ऑन मीन्स पहनना। ठीक है, पुट ऑफ मतलब क्या होता है, पुट ऑफ मीन्स उतारना, या फिर पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना। ठीक है, तो देखो जब पुट ऑन यूज करते हैं, पुट अप यूज करते हैं, पुट ऑफ यूज करते हैं, तो सबका मीनिंग अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पे जो बात करी गई थी, वहां पे स्टे के बारे में बात करी गई थी, रहने के बारे में बात करी गई थी, तो वहां पे हमने क्या यूज करना था, हम पुट अप का यूज करें, तो इसीलिए पुट अप एट इन यूज करा गया। ठीक है, चलो ये आंसर भी आ चुका है सबका। देखते हैं, कईयों का ऑफ है, कईयों का फॉर है। ठीक है शिवा ई, ठीक है, अब चलो देखते हैं व्हाट्स द करेक्ट आंसर। आपका जो करेक्ट आंसर इसमें होने वाला है दैट इज ए। ए इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि फॉल आउट, जब फॉल आउट यूज करते हैं, फॉल आउट का मतलब होता है क्वारल, आर्ग्यू, ऑल्टरकेट, क्लैश, चॉप लॉजिक। चॉप लॉजिक सबका मतलब क्या है, सेम है। जब किसी के बीच में क्वारल हो जाता है, कहासुनी हो जाती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉल आउट यूज करते हैं। तो फॉल आउट क्या हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यूज करा है, सो वी हैव यूज्ड फॉलन आउट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें एक और बात समझे आप, फॉल ओवर होता तो फॉल ओवर का मतलब, फॉल ओवर इज समथिंग डिफरेंट। फॉल ओवर का मतलब होता है टू लूज वंस बैलेंस एंड कोलैप्स टू ग्राउंड। मतलब कि आप कहीं चल रहे हैं और आप अपना बैलेंस खोते हैं और गिर जाते हैं, तब हम फॉल ओवर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉल फॉर भी होता है, बट फॉल फॉर का मतलब भी अलग होता है। फॉल फॉर मतलब होता है टू बिकम इन्फैचुएटेड। जब आप किसी से अट्रैक्टेड हो जाते हो तब हम क्या यूज करते हैं, फॉल फॉर यूज करते हैं, ना कि फॉल आउट या फिर फॉल ओवर। तो जब भी आप इन्फैचुएट, देखो इन्फैचुएटेड वर्ड का मतलब ही अट्रैक्ट होना होता है, किसी से अट्रैक्शन के लिए हम इन्फैचुएट वर्ड यूज करते हैं। तो आपका आंसर जो है वो आपका ए इसीलिए हुआ है क्योंकि वहां पे ऑल्टरकेट सेंस है। फॉल ऑफ भी होता है। फॉल ऑफ का देखो दो यूजेज होते हैं। एक तो होता है फॉल ऑफ का मतलब डिक्लाइन होना, ठीक है, मतलब किसी की परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना या फिर किसी के हेल्थ डिक्लाइन होना, तो वहां पे हम फॉल ऑफ का यूज कर सकते हैं। बट इस फॉल ऑफ का एक सेकंड मीनिंग भी होता है। फॉल ऑफ का सेकंड मीनिंग मतलब होता है डिटैच्ड होना किसी जगह से दूसरी जगह के लिए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे गिरने के लिए भी हम फॉल ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? ओके, अगेन फिल इन द ब्लैंक से है, गो फॉर इट। आवर टीचर टीचेस वेरी वेल। क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन टैग पे बेस्ड है, आपको टेंस में ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टेंस को डिटेक्ट करो सीधा, जल्दी से टेंस को डिटेक्ट करो, आंसर आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, यादव जी डी, सनी डी, गौरव डी, अमरीश डी, अभी डी, शिवा डी। क्या बात, सबके डी आ रखे आंसर इस बार। ठीक है, चलो लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। देखो टेंस मैंने आपको हिंट दे दी थी, टेंस डिटेक्ट करना है आपको। तो टेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको जो ऑक्सिलरीज यूज होने वाली है वो आपकी डू डज फॉर्म यूज होगी। ओके, तो हमें क्लियर हो गया आपका ए और बी तो आंसर ऑप्शन में हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ऑक्सिलरी आपकी डू डज की फॉर्म में यूज होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगर प्लूरल फॉर्म में होता तब आपका डोंट वाला फॉर्म यूज होता। ठीक है, बट यहाँ पे आपका प्लूरल फॉर्म नहीं है, टीचर है तो टीचर आपका सिंगुलर केस है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ आप डज फॉर्म यूज करते हो। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपका डजंट ही भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, डजंट ही भी करेक्ट हो सकता है, और एज पर ग्रामर स्पेसिफिक आंसर आपका डजंट ही होना चाहिए था। डजंट ही इसलिए मैंने आपको एक बात समझाई थी, एज पर ग्रामर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द मेल प्रोनाउन। सो मेल प्रोनाउन को आपको प्रेफरेंस देनी थी यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कोई डजंट ही वाला नहीं था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ है, डी हुआ है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
क्विकली गो फॉर इट जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आंसर सही होना चाहिए। ये कंसेप्ट मैंने एक लेक्चर में करवाया था आप सबको पहले। ओके, राघव ए, प्रियंका ए, प्रियांशु ए, अमरीश बी, सौरभ बी। ठीक है, कहियोगे ए या फिर बी आ रहा है। ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। देखो अवॉइड आपको मैंने कुछ ऐसे फिक्स्ड वर्ड्स करवाए थे, फिक्स्ड वर्ब्स करवाए थे जिनके साथ हम जिरंड फॉर्म यूज करते हैं, और कुछ आपको एक्सेप्शन भी बताए थे जब हम इन्फिनेटिव्स भी यूज कर सकते हैं। तो मीनिंग में चेंजेस आते हैं यहाँ पे, बट हम क्या यूज करने वाले हैं, जिरंड फॉर्म यूज करेंगे। तो अवॉइड है, तो अवॉइड से आपको एक बात समझनी है, जिरंड फॉर्म यूज होगी तो मेकिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गो फॉर इट, डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर। जल्दी से आंसर करें। सनी, रिवाइज नहीं करे आपने, तो आपको मैं बोलता हूं आपको रेगुलरली चैप्टर ब्रश अप करने काफी जरूरी है। जब तक चैप्टर ब्रश अप नहीं करोगे तो कंफ्यूजन तो होगी। क्या सी या डी में से, सी या डी में से, सी या डी में से नहीं, एक आंसर करना है आपको। अच्छा, ये जो सी या डी या बी या सी, अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है तो अपने आप को एक मार्क्स ना दे, उसमें एक मार्क ना दे, क्योंकि जो आपका स्पेसिफिक आंसर है उसी पे आप अपने आप को स्कोर करें। ठीक है, चलो लेट्स सी द व्हाट्स द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज डी, डोंट इंसल्ट द पुअर। हम वॉइस में चेंज करते हैं, सो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, मैंने आपको कुछ इंपरेटिव केसेस बताए थे। इंपरेटिव केसेस में देखो आपके विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट भी मैंने वॉइस चेंज करना सिखाया था आपको। अब एग्जाम्पल देखो, एक्टिव में आपके पास डू इट है, तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं, पैसिव में लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। बट इसके अलावा मैंने और पैसिव फॉर्म्स भी बताए थे आपको। ठीक है, और पैसिव फॉर्म्स क्या थे आपके, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। ऑर्डर के बाद, ऑर्डर्ड के बाद हमने क्या यूज करा है, टू प्लस V1, टू प्लस V1, टू डू इट। नेक्स्ट, इसका एक और पैसिव हो सकता था, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। तो देखो ये 3 केसेस मैंने बताए, इसके अलावा भी मैंने कई केसेस बता रखे हैं आपको। ठीक है, आपको जब एग्जाम्स में अटेम्प्ट करना है तो एग्जाम्स में एक बात ध्यान देनी है कि आपको एग्जामिनर के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एग्जामिनर तो अपने 4 ऑप्शंस दे देगा, और वो 4 ऑप्शंस आपको लेट के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, आपके आपके ऑर्डर्ड के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, और आपके रिक्वेस्टेड के फॉर्म के में भी हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपके ये 3 केसेस है, 3 केसेस आपके एप्लीकेबल होते हैं इसमें। सो अगर इन 3 केसेस में से अगर एक भी ऑप्शन में है तो वो आपका करेक्ट आंसर है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हेल्प द पुअर, गो फॉर इट, हेल्प द पुअर, चेंज द वॉइस। गौरव, ये सेशन मैं ऑलरेडी आपको पहले करवा चुका हूँ वॉइस वाला, उस समय मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी थी। ठीक है, किसी के पास नोट्स होंगे उस समय कवर करवाए हुए, तो आप उनसे नोट्स ले लें और उससे कॉपी कर लें। हेल्प द पुअर, ओके ठीक है, सबके आंसर आ चुके हैं। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ए, द पुअर शुड बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प। अब देखो यहाँ पे आपका एक्टिव फॉर्म्स में एक बात समझा देता हूँ, वैसे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। देखो एक्टिव फॉर्म में एक एग्जांपल है, लेट अस हेल्प द पुअर या फिर हेल्प द पुअर। एक या तो लेट अस हेल्प द पुअर या फिर हेल्प द पुअर, 2 फ्रेजेस यूज करी गई हैं। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनने वाला है, सीधे ऑब्जर्व द पैसिव वॉइस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर। आपका देखो पैसिव वॉइस इस तरीके से भी बन सकता है, इट इज सजेस्टेड, ये क्या बात करी गई है, सजेस्ट करी गई है दैट वी शुड हेल्प द पुअर। इसका एक और पैसिव फॉर्म बन सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। ठीक है, तो अब आपको मैं फिर से दोबारा से एक बात समझा रहा हूँ कि जितने मैंने आपको कंसेप्ट करवाए उन्हें ब्रश अप करके जरूर जाएं एग्जाम में।
ठीक है। अगर आप देखो मगअप करके जाओगे, मतलब कि रट के जाओगे, तो हेल्प द पुअर आपने सीखा है, और हेल्प द पुअर से दिमाग में क्या बात आएगी कि शुड बी हेल्प वाला केस आता है। बट आपको एक बात याद रखनी है, वॉइस में और केसेस भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। और केसेस में आपके सजेस्टेड से भी आपके पास आ सकता था, रिक्वेस्टेड से भी आ सकता था। तो आपको याद रखना है कि आपके पास जितने कंसेप्ट मैं करवा रहा हूँ, वो कंसेप्ट आप ब्रशअप जरूर करें, रेगुलर बेसिस पे ब्रशअप करके जाएं। क्योंकि एग्जामिनर ने अगर रिक्वेस्टेड वाला फॉर्म दे दिया था, यहाँ पे दे दिया होता, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो शुड बी वाला केस पढ़ा था और यहाँ पे तो रिक्वेस्टेड वाला केस आ चुका है। तो जितने भी कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, उन्हें रेगुलरली आप रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करने के साथ साथ आप ब्रशअप करते रहें अगर एग्जाम में स्कोर अच्छा करना चाहते हैं। अदरवाइज देखो, मेहनत तो सब कर रहे हैं, बट आपकी मेहनत कैसी हो रही है वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब सेम स्ट्रीम में सब फ्लो कर रहे हैं कि चलो ठीक है, यहाँ से भी पढ़ते हैं, वहाँ से भी पढ़ते हैं, और कंफ्यूज होते रहते हैं। बट जितने मैं आपको कंसेप्ट्स करवा रहा हूँ, बिल्कुल क्रोनोलॉजी में करवा रहा हूँ, आपको एक एक सीक्वेंस के साथ बता रहा हूँ। और इसीलिए देखो, कई स्टूडेंट्स हैं जो आज के टाइम में क्वालिफाई कर चुके हैं एग्जाम, ठीक है। तो बात बोलते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वैसे ही रिजल्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आपके पास देखो काफी सारे एग्जांपल्स हैं, और ये वो ही रिजल्ट वाले हैं जो जिन्होंने इन कंसेप्ट्स को पूरा फॉलो किया है और अच्छे से समझा है चैप्टर को। तो कभी भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो एक थॉरो नॉलेज लें, ठीक है, कंसेप्ट्स को सीखें। यहाँ नहीं तो आगे और कहीं ना कहीं आपको कई एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाला है। तो अपना 100% फोकस अपनी पढ़ाई की तरफ रखें। अभी आने वाले टाइम में आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है, सेशन भी आपके लिए ही करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है गौरव, अगर डाउट होगा तो वो क्लियर मैं करवा दूंगा आपको आगे सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली ड्राई विद लिटिल और नो रेन। बहुत ही सूखी जगह होती है जहां पे कोई बारिश नहीं होती है, उस जगह के लिए कौन सी वोकैबुलरी यूज होती है? गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। अमरीश ए, एक ही का आंसर आया है अभी तक। सुदेश बी, सौरभ बी, यादव जी ए, अभी ए, शर्मा जी ए। ओके चलो देखते हैं, व्हाट्स द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो सूखी जगह होती है जहाँ पे कम बारिश होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एरिड वर्ड यूज करते हैं। देखो कई बार आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो एरिड जोन्स, एरिड जोन्स। सो एरिड जोन्स उन जोन्स के लिए यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ही कम बारिश वाली जगह होती है। इसके अलावा एडेप्ट को भी सीख लेते हैं। देखो मैंने होमोनियम्स करवाए थे आपको, एडेप्ट समझाया था, एडेप्ट समझाया था, ठीक है। तो एडेप्ट और एडेप्ट दोनों अलग मतलब होते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, प्रोनाउंसिएशन इज सेम, बट मीनिंग इज डिफरेंट। तो मीनिंग समझो, यहाँ पे एडेप्ट जब यूज होगा तो एडेप्ट मीन्स स्किलफुल, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, डेक्स्ट्रस, निम्बल फिगर। मतलब कि जो काफी स्किलफुल होता है, बहुत स्किलफुल होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एडेप्ट यूज करते हैं। और ATAPT, एडेप्ट मतलब होता है अक्लमटाइज। एडेप्ट मीन्स अक्लमटाइज, मतलब अपने आप को ढालना, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बताया था ADAPT के साथ, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, तो वो आपका क्या होता है? अक्लमटाइज करना, या फिर चेंज वनसेल्फ अकॉर्डिंग टू एनी सिचुएशन और कंडीशन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग एब्सर्ड भी है आपके पास ऑप्शन में। एब्सर्ड मतलब होता है अनरीजनेबल, इलॉजिकल, रिडिकुलस, ल्यूडिकुलस, प्रीपोस्टरस और इने, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? एब्सर्ड के सिनोनिम्स होते हैं। देखो जितने भी मैं आपको ये सिनोनिम्स एडिशनली करवा रहा हूँ इसमें सेट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको साथ साथ आप रिकॉर्ड करते रहें, नोट डाउन करते रहें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी इसी में मेंशन करवा दिए हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ देखो आपके काफ़ी सारे आपके सिनोनिम्स, वोकैबुलरीज मिल रही है, तो इन्हें नोट डाउन करते रहें। एक और वर्ड है हमारे पास एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब होता है मिजरेबल, एक्सट्रीमली पुअर, टैटर्ड, मतलब बहुत ही फटे हाल। उसके लिए आप क्या यूज करते हो? एब्जेक्ट। आप बोलते हो ना मैनी पीपल आर लिविंग इन एब्जेक्ट कंडीशन। एब्जेक्ट कंडीशन मतलब एब्जेक्ट कंडीशन कैसी है? फटे हाल जी रहे हैं। तो एब्जेक्ट मतलब इस तरीके से यूज करते हैं। एक्सट्रीमली पुअर इज सिनोनिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। गवर्नमेंट बाय द लीस्ट सूटेबल और वर्स्ट पीपल, गवर्नमेंट बाय द लीस्ट सूटेबल और वर्स्ट पीपल। जल्दी से गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। गो फॉर इट। अभी तक आया नहीं किसी का आंसर। ओके आगे आ चुके हैं। राघव ए, सनी ए, अमरीश ए, सुदेश बी, गौरव बी।
लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। प्रियंका ए। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। आपका ए इज द करेक्ट आंसर। जहां भी वर्स्ट पीपल या फिर लीस्ट सूटेबल गवर्नमेंट के द्वारा कोई सरकार चलाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैकिस्टोक्रेसी बोलते हैं, कैकिस्टोक्रेसी बोलते हैं। आपको क्रेसी फॉर्म के एक लेक्चर में एक और दे दूंगा जिसमें आपकी क्रेसी से मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी वोकैबुलरी होती है जिसके आगे क्रेसी वर्ड यूज होता है, सो क्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रेसी यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्रेसी देखो सबके साथ आ चुका है। अब क्रेसी सबके साथ है, क्रेसी सबके साथ है, तो क्रेसी से हमें क्या मालूम चल रहा है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। अब कैकिस वर्ड है, डेमो वर्ड है, प्लूटो वर्ड है, स्ट्रेटो वर्ड है, इन सब के कुछ ना कुछ एक रूट मीनिंग से रहते हैं। तो फिलहाल हम इस वोकैबुलरीज देखते हैं इन सब का मतलब क्या होता है। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द रिच, मतलब जो अमीरों के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। स्ट्रेटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास या फिर मिलिट्री फोर्सेस, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटो मतलब मिलिट्री के लिए यूज और क्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट डेमोक्रेसी, डेमो रूट से आया है। डेमो मतलब पीपल, पीपल का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, सो यहाँ पे गवर्नमेंट बाय पीपल। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमारा ही है ना, हम ही तो सरकार चुनते हैं, हमसे ही सरकार बनाई जाती है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेमोक्रेसी यूज करते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनियम से है। इस बार आपको ऑपोजिट बताने हैं, इसके ऑपोजिट बताने हैं। व्हाट्स द ऑपोजिट ऑफ ऑब्लिवियन? ऑब्लिवियन, सौरभ ए, अमरीश ए, अभी ए, किरण ए, सनी ए, सबके ए आंसर आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज अप टू डेट। अप टू डेट, देखो स्टूपर नहीं हो सकता। स्टूपर आपको कैसे लगा कि स्टूपर एक अलग सी वोकैबुलरी आ गई या फिर ओफे अलग वोकैबुलरी आ गई, दोनों का मतलब अलग होता है। ठीक है, देखो स्टूपर तो सिनोनिम हो चुका है ऑब्लिवियन का, बट यहाँ पे हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, तो स्टूपर इज सिनोनियम। अब ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगॉटन और अननोन, मतलब कि वैसी स्टेट को जब आप बिल्कुल ही भूल चुके हैं किसी चीज को, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑब्लिवियन यूज करते हैं। तो ऑब्लिवियन का ऑब्वियसली आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका अप टू डेट इज द करेक्ट आंसर। वही आपका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, आपका आंसर के अकॉर्डिंग, ऑब्लिवियन के अकॉर्डिंग एकदम सही बैठ रहा होगा। अब देखो स्टूपर तो उसका सिनोनियम हो चुका है। एडामेंट नहीं होगा, एडामेंट मींस स्टर्बन, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, स्टिफ नेक, ये मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। और ये वोकैबुलरी तो ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं 90% स्टूडेंट्स को ये वोकैबुलरी रट चुकी है, याद हो चुकी है। तो काफी सारे आपके सिनोनियम्स होते हैं ना, याद रखें। जिद्दी के लिए यूज करते हैं एडामेंट। ओफे, ओफे मतलब होता है जानकार होना, जिसको काफी जानकारी होती है, डिटेल्स होती है हर चीज के बारे में, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओफे यूज करते हैं। एंड ओफे इज अ फॉरेन वर्ड, ओफे इज अ फॉरेन वर्ड, एक बात याद रखना। तो फॉरेन वर्ड्स भी मैंने आपको कवर करवाए थे, काफी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके। ओफे हो गया, अल्मा मैटर हो गया, अलमनाय हो गया, अलमनस हो गया, ये काफी सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और ये सारे के सारे आपके फॉरेन वर्ड्स में आते हैं। एडामेंट के आपके सिनोनियम आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टर्बन, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, अनयील्डिंग, स्टिफनेक, सबका मतलब क्या है, सेम है, जिद्दी है। एवर्जन, एवर्जन जब यूज करते हैं, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एंटीपैथी, रिवल्शन। चलो ये तो आपका कुछ और कहीं और के लिए कनेक्ट हो जाएगा। फ्रैकस, गो फॉर इट, एंटोनियम। फ्रैकस, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। यादव जी बी, अक्की बी, किरण बी, शिवा बी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रैकस। फ्रैकस जब यूज करते हैं, फ्रैकस आप नॉइसी क्वारल के लिए यूज करते हैं, लड़ाई के लिए यूज करते हैं, ऑल्टरकेट के लिए यूज करते हैं। सो फ्रैकस के आके जो सिनोनियम्स काफी इंपॉर्टेंट है फ्रैकस के हैं, क्वारल, ब्रॉल, टसल, ऑल्टरकेशन, एफ्रे, क्लैश, स्कफल, रैंगल, स्क्वैबल, सबका मीनिंग सेम है। मोर और लेस दे कन्वे द सेम मीनिंग, एक बात याद रखनी है आपने। ठीक है, क्योंकि देखो जब आपका मोस्ट अप्रोक्सीमेट वर्ड ही लिखा हुआ आता है, कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेट या फिर क्लोज टू द मीनिंग वर्ड लिखा हुआ रहता है, या फिर ऑपोजिट, इन अपोजिट लिखा हुआ रहता है, तो वहां पे आपको ये समझना है कि वहां पे आपको जो क्लोज मीनिंग दे रहा होगा
उसके लिए आप यूज करते हो। तो क्लोज मीनिंग देखो ऑलमोस्ट क्लोज मीनिंग दे रहे हैं, बट क्वारल का मतलब अलग होता है। जैसे मैंने आपको फाइट की फॉर्म्स में बताए थे कि आप जब भी कोई भी बात होती है, किसी की मुंह से बात हो रही है तभी भी आप फाइट वर्ड यूज करते हो, कभी हाथापाई वाली लड़ाई हो रही है तभी भी आप फाइट वर्ड यूज करते हो। सबके लिए अलग होता है। एक छोटी सी नोक झोंक होती है उसके लिए भी हम वोकैबुलरी यूज करते हैं, दैट इज टिफ, TIFF, टिफ। तो सारी वोकैबुलरी का अलग मतलब होता है। ऑल्टरकेशन होता है, ऑल्टरकेशन मतलब कहा सुनी के लिए यूज करते हैं हम, सीधा क्या फाइट को यूज कर देते हैं। ब्रॉल थोड़ा और उससे फॉर्म में आ जाता है, क्वारल आपका मुंह से होता है। तो ये सारी फॉर्म्स होती हैं वोकैबुलरीज की। देखो ये वो तो आने वाले सेशंस में मैं आपको फॉर्म्स करवा दूंगा कि फाइट किस तरीके से होती है। हंसने के भी टाइप होते हैं अलग अलग, ठीक है। हंसने के भी टाइप मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ। आपके ये वाले रहते थे ब्रॉल वाले, फाइट वाले, तो ये भी कंसेप्ट मैं आपको आगे करवा दूंगा, ये कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका सिनोनिम से है रिवोल्जन। रिवोल्जन इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका एक सोल्यूशन आ चुका था, इसीलिए मैंने उसको जल्दी से नेक्स्ट करा दो। गो फॉर इट। मयंक डी, किरण डी, सनी डी, यादव जी डी, अभी डी, प्रियंका डी। चलो इस क्वेश्चन से हमें मालूम चल गया कि कॉपी पेस्ट वाली क्वालिटी सबके अंदर बहुत अच्छी है, कि थोड़ा सा एक ग्लैंस दिखा क्वेश्चन का पहले और उसके सब ने आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट दे रहे। सो रिवल्जन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। रिवल्जन मतलब होता है, देखो एवर्जन आपको मालूम है, एवर्जन मैं आपको पहले सेशन में करवा चुका हूँ। मतलब कि जब आप बहुत ही डिस्गस्ट होता है, लोथिंग होता है, हेट्रेड होता है, उसके लिए आप रिवल्जन वोकैबुलरी यूज करते हो। सो एवर्जन भी आपका क्या हो गया है, उसका मीनिंग बिल्कुल सेम दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एंटीपैथी, उसके लिए हम यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका जो होने वाला है डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। हेट्रेड के लिए यूज करते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिनोनिम से है, एडज्योर। गो फॉर इट। गौरव नहीं देखा था, सुदेश नहीं देखा था। अच्छा चलो, दो स्टूडेंट काफी ऑनेस्ट हैं हमारी क्लास में जिन्होंने नहीं देखा था और फिर भी करेक्ट आंसर करा। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें अब इसे। बातें नहीं करनी है, देखो कमेंट के लिए आप कोई दूसरी मीडिया में जाए, यहाँ पे आपकी क्लास चल रही है तो अपना फोकस यहाँ पे क्लास में रखें। एडज्योर, ओके, शिवा, मयंक, किरण, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज डी। रिक्वेस्ट के लिए आप एडज्योर यूज करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। अब जिन्होंने सी करा है ना, उन्हें एब्जॉर वाले केस याद आ रहा होगा, बट यहाँ पे एडज्योर वोकैबुलरी है। चलो पहले एक बात बता देता हूँ, जो मिसिव है, मिसिव यूज करते हैं एक लेटर के लिए। एक लेटर के लिए आपका मिसिव वोकैबुलरी यूज होता है, और लेटर जो स्पेशली होता है एक ऑफिशियल लेटर के लिए आप मिसिव यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एब्जॉर का मतलब क्या होता है। एब्जॉर मतलब होता है टू रिनाउंस, त्याग देने के लिए यूज करते हैं, रिट्रैक्ट के लिए यूज करते हैं। और जब ओथ यहाँ पे लिखा है, स्पेशली फॉर्मली और अंडर ओथ। अंडर ओथ मतलब जब शपथ ली गई होती है और वहां से कोई त्यागे, तब हम एब्जॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक राजा है और राजा अगर अपना स्थान त्याग देता है तो उसके लिए हम एब्जॉर यूज कर सकते हैं। मान लो कि अगर किसी ने कोई पोजीशन होल्ड करी है, उसके लिए ओथ ली है, शपथ ली है, कसम ली है, तो वहां से अगर कोई छोड़ रहा है तो उसके लिए हम एब्जॉर यूज करते हैं। बट क्वेश्चन में आपके पास एडज्योर था, तो एडज्योर का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, निवेदन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द नरेशन, ठीक है, रेडी है सर, गो फॉर इट। मे गॉड ब्लेस यू सेड फादर। गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें, डोंट वेस्ट योर टाइम, आंसर इट, आंसर इट। Okay, B, C, B. Okay, let's see what's the correct answer. Your correct answer is C. May God bless you, said father. Correct answer is father prayed that God might bless you. मैंने आपको ऑप्टेटिव केस समझाए थे नरेशन में। सो ऑप्टेटिव केस में मैंने आपको बताया था प्रेड वर्ड होता है, विश्ड होता है, तो ये आपकी वोकैबुलरी वर्ड यूज होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। सो अगर डायरेक्ट आपके पास ऐसा है, दे सेड लॉन्ग लिव द किंग,
लॉन्ग लिव द किंग। ऑप्टेटिव मतलब क्या, जिसमें आप विश कर रहे हो या फिर प्रे कर रहे हो किसी के लिए। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, देखो इनडायरेक्ट दे विश्ड या फिर प्रेड, यहाँ पे विश की जगह प्रेड भी हो सकता है। मैंने आपको एक बात समझाई कि एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करने हैं। एग्जामिनर आपको विश भी दे सकता था, प्रेड भी दे सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने विश से दिया है, सो दे विश दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, द किंग माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। तो ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताएं। ओके यादव जी, इसमें जो आपको मैंने क्वेश्चन करवाया, इसमें आपको प्रेड से रहेगा या विश से रहेगा? दोनों के दोनों एकदम सेम एग्जैक्टली करेक्ट फ्रेमिंग के नहीं रहेंगे। या तो आपका प्रेड वाला ऑप्शन होगा या तो आपका विश वाला ऑप्शन होगा। तो वो तो एग्जामिनर की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो आपको विश से दे रहा है, प्रे से दे रहा है। बट ऐसा नहीं होगा कि आपको वो कंफ्यूज करने के लिए दोनों के दोनों करेक्ट आंसर दे दे। सो दो करेक्ट आंसर नहीं मिल सकते हैं आपको वहां पे। तो उनमें से आपके 3 इनकरेक्ट होंगे और 1 करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? राइट? Okay, next question. Again, change the narration. Open the window, said father. Open the window, said father. Go for it. प्रियंका, एसएससी वाला सेट बाद में करवा देंगे। ये अभी जो सेट करवा रहे हैं ये एयरफोर्स और नेवी वाला है। जो एसएससी के लिए सेट होगा वो मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है। बट आपके जो कंसेप्ट हैं सारे के सारे सेम रहते हैं, इन्हीं एग्जाम में आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो ये जो आपको मैं सेट्स करवा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में भी आने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देख लो आप, अगर आप अपने सेट में देखो, आप आपके पास जो प्रैक्टिस सेट हैं तो आप उनमें भी क्वेश्चंस देखोगे तो इन पे बेस्ड आपको काफ़ी सारे एरर्स भी मिल जाएंगे और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जैसे चेंज द नरेशन आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये मेंस में आते हैं आपके, ठीक है। तो आपका प्री क्वालिफाई हुआ है, प्री के बाद आप मेंस के लिए वेट कर रहे हो, तो बेटर ये है कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, आगे के लिए नहीं। नोट्स के लिए आप किसी से भी बात कर सकते हैं। नोट्स अगर आपको मिल सकते हैं किसी स्टूडेंट से जो कनेक्टेड हैं आपकी क्लास के, तो आप किसी से भी पूछ सकते हो जिन्होंने पहले कवर कराया, आप उनसे नोट्स ले लीजिए, ठीक है। Okay, let's see what's the correct answer. So correct answer is B. Open the window, said father. So father requested to open the window. ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको करवाए थे, सेट टू को चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड, सजेस्टेड, कमांडेड। तो ये सारे के सारे फॉर्म्स में यूज होगा, ठीक है। अब देखो सेंटेंस का सीक्वेंस किस तरीके से बनेगा, फॉर्मेशन किस तरीके से बनेगा। डायरेक्ट है हमारे पास, ही सेड टू मी डोंट स्मोक, ही सेड टू मी डोंट स्मोक। सो इनडायरेक्ट इज ही फॉरबिड मी टू स्मोक। देखो फॉरबिड मैंने एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया है क्योंकि फॉरबिड के साथ कई बार क्या होता है कि नॉट सिर्फ फॉर्मेशन में आ जाती है। ही फॉरबिड मी नॉट टू स्मोक, आपके पास है डोंट स्मोक, तो आपको दिमाग में क्या आता है कि नहीं इसके साथ तो नॉट भी होना चाहिए था। ही फॉरबिड मी नॉट टू स्मोक। सो ऑलवेज रिमेंबर ये जो फॉरबिड वर्ड है, फॉरबिड कन्वेज ऑलरेडी अ नेगेटिव मीनिंग। तो फॉरबिड जो वोकैबुलरी एक नेगेटिव मीनिंग देती है, तो नेगेटिव है तो उसके साथ नॉट की कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। बट इन केस अगर आपका सेंटेंस इस तरीके से आ जाता है, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू स्मोक, सो ऑर्डर्ड वर्ड है, ऑर्डर्ड आपका कोई नेगेटिव मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, नॉट का यूज कर सकते हो। बट इन केस फॉरबिड से आया है तो नॉट नहीं होगा, दैट वुड बी इनकरेक्ट, और ऑप्शन में आपके पास नॉट वाला जरूर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, idioms and phrases, go for it without wasting your time. सुदेश, फॉरबिड जो मैंने बताया, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड मीन्स मना करना, किसी को रोकना किसी काम को करने से, उसके लिए आप फॉरबिड वर्ड यूज करते हैं। जब फॉरबिड का मतलब ही मना करना है तो उसके साथ नॉट तो सुपरफ्लुअस हो चुका है, उसके साथ आप नॉट का यूज नहीं कर सकते। अगर नॉट भी यूज होता, अगर आपके एग्जाम में एरर भी आया है उस पर बेस्ड, तो वो एरर आपका नॉट पे ही रहेगा। ये तो मैंने आपको चेंज करना बताया, बट फॉरबिड के साथ आप कभी नॉट का यूज नहीं करोगे। जैसे मैंने आपको रिटर्न बताया, तो रिटर्न का मतलब ही वापस करना होता है, तो बैक का यूज नहीं होगा उसके साथ। तो कुछ आपके वोकैबुलरीज होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जैसे आपको डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ बताया था। अब मैंने एक बात समझाई थी आपको कि डिस्पाइट का मतलब ही क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है,
जब डिस्पाइट का मतलब ही इंस्पाइट ऑफ है तो उसके साथ ऑफ क्या हो चुका है, नॉट रिक्वायर्ड हो चुका है, वहां पे उसके कोई जरूरत नहीं है। तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। कुछ आपके ऐसे इस पे बेस्ड भी एरर्स आते हैं, इन्हें सुपरफ्लुअस एरर्स बोलते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज डी, पीपल सूटेबल फॉर अनसूटेड फॉर अ जॉब, अनसूटेड फॉर अ जॉब, ठीक है। स्क्वायर पैग्स इन अ राउंड होल्स, मतलब कि जो स्क्वायर पैग्स हैं वो किस में डालने की कोशिश कर रहे हो आप, राउंड होल्स में। अब देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने एक, अगर यहाँ पे देखो होल कैसे हैं, गोल गोल से हैं, ठीक है, कैसे हैं, राउंड है, और आप उसमें स्क्वायर पैग डालने की कोशिश कर रहे हो, ये पैग है, इसे पैग बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर पैग डालने की कोशिश कर रहे हो, क्या उसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। तो वैसे ही आप एक बात समझें, अगर ऐसी कोई पर्सनैलिटी को आप किसी जॉब में फिट कर रहे हो और जॉब है कैसी, राउंड वाली, तो वहां पे फिट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इसका जो आपका इसका आंसर होता है वो पीपल अनसूटेड फॉर अ जॉब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर इट। फूल्स इरैंड, ओके, ए सुदेश, डी। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बी, यूजलेस अंडरटेकिंग। देखो इरैंड में समझा देता हूँ। इरैंड मतलब होता है जब आप घर से जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए और वापस आते हैं, उसको इरैंड बोलते हैं। बेसिकली आपका इरैंड, देखो आप एक फ्रेज होती है, आई एम रनिंग इरैंड्स, आई एम रनिंग इरैंड्स। जो इरैंड्स वोकैबुलरी, इरैंड्स का पर्टिकुलरली मतलब क्या होगा, आप कोई सामान लेने गए हो और वापस आते हो, उसके लिए आप वोकैबुलरी यूज करते हो इरैंड, ठीक है। घर से आप मेहमान आते हैं, फॉर एग्जाम्पल घर में आपके मेहमान आते हैं और मेहमान आते ही आपकी मदर बोलती है कि जाओ बेटा बिस्किट लेके आओ। अब वो आपके लिए इरैंड हो चुका है, क्योंकि वो बिस्किट लेने आप जाओगे और बिस्किट लेके घर आओगे। ऐसा तो नहीं है कि वहां दुकान में जाओगे, बिस्किट खाओगे और फिर चले जाओगे, घर ही आओगे वापस। तो जब आपका कुछ ऐसा वर्क रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, इरैंड यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला था वो दैट इज यूजलेस अंडरटेकिंग, ठीक है। अब देखो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक लड़की है, ठीक है, वो सामान लेके वापस आ रही है। अब इरैंड एक वोकैबुलरी होती है जिसमें कंफ्यूजन हो जाती है, ये भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। इरैंड वोकैबुलरी का मतलब होता है अरिंग और स्ट्रेइंग फ्रॉम अ पाथ। देखो अरिंग या फिर स्ट्रेइंग, स्ट्रेइंग मतलब होता है राह से भटकना, कोई गलत रास्ते जाना, उसके लिए इरैंड यूज करते हैं, ठीक है। अब पहला जो वोकैबुलरी है वो इरैंड है, दैट इज ERRAND, एंड इन द नेक्स्ट वोकैबुलरी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में दी है दैट इज इरैंड, दैट इज इरैंड। सो इरैंड इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, उसका मतलब होता है राह भटकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें बताना है जो करेक्टली स्पेलिंग टेस्ट होगा आपका, कि स्पेलिंग आपको कितनी आती है, स्पेलिंग की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। मयंक, जो यहाँ पे स्ट्रे वर्ड लिखा है, स्ट्रेइंग लिखवा है, स्ट्रेइंग का मतलब भी राह भटकना ही होता है, ठीक है। एक आपका इडियोमैटिक यूज भी होता है, ही हैज गॉन एस्ट्रे, ही हैज गॉन एस्ट्रे। एस्ट्रे इसीलिए यूज करा है क्योंकि वो राह भटक चुका है, राह भटक चुका है। राह भटक चुका है मतलब कि उसे काम कुछ करना था बट वो कर कुछ और रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्ट्रे वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। कईयों के आंसर आ चुके हैं, ए, अमरीश ए, मयंक ए, चलो ठीक है। अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, बट म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट का मतलब क्या होता है, म्यूनिफिसेंट मीन्स वेरी जनरस, बाउंटीफुल, फिलैंथ्रोपिक, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस, बेनिफिसेंट, सबका मतलब सेम है, मोर और लेस दे कन्वेज द सेम मीनिंग। ये इनके सिनोनियम है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने स्टार्टिंग में आपको ये वोकैबुलरी करवाई थी, मीनिंग आप सबको आती है बट करेक्ट स्पेलिंग क्या थी। लेट्स सी कौन कौन प्रोएक्टिव रहता है, कितने स्टूडेंट्स काफी प्रोएक्टिव थे जिनको अभी वोकैबुलरी तक याद है। लेट्स सी, जल्दी से आंसर करें, गो फॉर इट। अमरीश डी, सनी डी, शिवा डी। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। काफी प्रोएक्टिव हैं स्टूडेंट्स जो भी कनेक्टेड है। चलो प्रोएक्टिव हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यहाँ पे रहना है आपको
हमारे साथ तो एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है, एक्टिव के साथ साथ प्रोएक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। सो उबिक्विटस है, उबिक्विटस का मैं मीनिंग बता चुका हूँ, ओमनी प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट एवरीवेयर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। इसमें कंजंक्शन का टेस्ट है आपका, जल्दी से बताएं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। व्हाट्स द करेक्ट आंसर, गो फॉर इट जल्दी से। सनी वो वाले डाउट्स तो आपको दूसरे वाले सेशन में कवर होंगे, ठीक है। पहले वाला गौरव, पहले वाला पीडीएफ अपलोड हो चुका है, पहले वाला पीडीएफ तो दिया था आपको। Okay, let's see what's the correct answer. Correct answer is A. Since he was driving recklessly, he met with an accident. ठीक है। अच्छा, एक और एरर मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अगर met an accident होता दैट वुड बी इनकरेक्ट, met with an accident यूज करते हैं, ठीक है। met a person हो सकता है, met a person यूज कर सकते हैं, बट अगर एक्सीडेंट के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे with यूज होगा, सो met with an accident। अब यहाँ पे जो सिंस यूज करा है, कंफ्यूजन देखो कभी मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, वो अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सिंस का जो यूज करा है हमने, सिंस का यूज कैसे करा है हमने, कंजंक्शन की फॉर्म यूज करा है, और जो हमारा सिंस का यूज है एज या फिर बिकॉज की फॉर्म में यूज है, मतलब कि रीजनिंग के लिए यूज करा गया है, कि कारण के लिए यूज करा गया है, ठीक है। अब सिंस एज बिकॉज ये इनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पे जो सिंस का यूज करा है, बट जो फॉर्मेशंस मैंने टाइम वाली थी, जो टाइम में आपको कंफ्यूजन हो रही है, वो सिंस और फॉर वाला केस था, सिंस फॉर फ्रॉम केस था जो मैंने आपको पहले करवाया था। सिंस आपका यूज करते थे हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और जो आपका फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। बट यहाँ पे यूजेज अलग है, यहाँ पे एज ए कंजंक्शन यूज करा है, तो यहाँ पे सिंस का यूज इस तरीके से है। एक एग्जाम्पल देख लो, सिंस आई वॉज हंग्री आई एट अ लॉट, सिंस आई वॉज हंग्री आई एट अ लॉट, ठीक है। कोई डाउट किसी को? ओके, लेट्स सी, कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash the principal caught him, hardly had he talked in the class. Go for it जल्दी से। Yes, Sudesh, you are correct. You are right. Since का यूज, yes, since का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, for का पीरियड ऑफ टाइम के लिए। Okay, your correct answer is D. मैंने आपको कंजंक्शन में हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, ये सारे के सारे केसेस करवाए थे। एडवर्ब्स में भी आपके कवर करवा चुका हूँ मैं। सो हार्डली कैसे, देखो कंफ्यूजन कहाँ हो गई है, या हार्डली को हमने क्या कॉमा के बाद कर दिया है, बट अगर हम फ्रेमिंग में अगर वैसे ही करवाता हूँ मैं, हार्डली हैड ही टॉक्ड इन द क्लास, तो बीच में आ तो चुका है कॉमा के बाद, वहाँ पे हम कंजंक्शन क्या यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं। नो सूनर देन, हार्डली, स्कार्सली, व्हेन, एज सून एज, कॉमा। तो ये आपको अपने कंसिडरेशन में रखना है, इस पे बेस्ड एरर्स आते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार आ चुके हैं। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज गिवन सेंटेंसेस। गो फॉर इट जल्दी से। आपको वो सेंटेंस चूज करना है जो आई लास्ट सॉ हिम इन 2016 जैसा कन्वे करे, सेम मीनिंग कन्वे करें। गो फॉर इट जल्दी से आंसर करें। त्रिपाठी डी, सनी डी, प्रियंका डी, शिवा डी, किरण ए। चलो लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बी। आपका बी करेक्ट आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कि डाउट हो चुका हो किसी को? ओके प्रियंका, देखो इसमें ए इसलिए नहीं हो सकता, टेंस में मैंने आपको एक बात समझाई थी, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, दो टेंस करवाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अब अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको मल्टीपल तरीके से समझाई थी। चलो अब इसी सेंटेंस में समझते हैं। I last saw him in 2016. I last saw him in 2016. अब आपने लास्ट कब देखा था? 2016 में देखा था। अब मैंने आपको क्या बोला है? B is the correct answer. I have not seen him since 2016. Since ये B वाला आपका have not
आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए करेक्ट है क्योंकि मैंने टेंस में एक अंडरस्टैंडिंग दी थी। अगर आपने किसी पर्सन के बारे में बात बोली है कि आपने लास्ट उस पर्सन को कब देखा था, 2016 में देखा था, ठीक है, बट आपका कहने का मतलब ये तो नहीं है कि वो बंदा कि आज के डेट में मर चुका है, आज की डेट में भी जिंदा है और आप भी जिंदे हैं, आने वाले टाइम में भी आपके पास चांसेस है कि आप उस पर्सन से मिलें, उस पर्सन से मिलें। अगर वो चांसेस नहीं है तब आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हो। बट प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें क्या बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें बताता है कि उस पर्सन से आगे मिलने की भी चांसेस हैं आपके पास। सो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2016, सिंस 2016 इज द करेक्ट। अब देखो, अब इसमें आपका बी इसलिए भी सही हो रहा है कि आपका जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में वोकैबुलरी में एक वर्ड यूज करा गया है, लास्ट यूज करा गया है। आई लास्ट सॉ हिम इन 2016, तो लास्ट सॉ हिम मतलब आपने आखिरी बार कब देखा था, 2016 में, बट आगे भी तो मिलने के चांस हैं, आगे भी मिलने के चांस है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट मीनिंग जो कन्वे कर रहा है वो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2016। देखो ए भी सही हो सकता है, अब मैं ए को गलत नहीं बोलूंगा, अब मैं ए को गलत नहीं बोलूंगा। अगर आप 27 क्वेश्चन नंबर 27 में से लास्ट को हटा दें, हटा दो आप लास्ट को, हमने लास्ट को हटा दिया, ठीक है, अब लास्ट हटा दिया आपने तो आपका ए सही हो सकता है। आई हैड नॉट सीन हिम सिंस 2016, अब मतलब कि वो पर्सन नहीं है जिंदा, मर चुका है, ठीक है। सो आई हैड नॉट सीन हिम मतलब हैड नॉट मैंने आपको पास्ट का भी पास्ट से समझाया था, तो वहां पे आपका हैड नॉट वाला केस आएगा कि वो पर्सन जिंदा नहीं है, इसलिए आप इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो जल्दी बताएं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। गौरव डाउट है? चलो ठीक है, चलो कई बच्चों को डाउट हो रहा है, इस पे डिस्कस करते हैं। अच्छा सिर्फ एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। कल रात को आपने क्या खाया, आपसे क्वेश्चन है कल रात को आपने क्या खाया, या फिर कल रात को आपने खाना खाया, कल रात को आपने खाना खाया, तो मैं क्या यूज करूंगा, डिड यू ईट लास्ट नाइट, डिड यू ईट लास्ट नाइट, क्योंकि कल के बारे में बात चल रही है और कल का टाइम जा चुका है, खत्म हो चुका है। क्लियर? बट अगर मैं आज के बारे में पूछ रहा हूं, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, हैव यू ईटन एनीथिंग, हैव यू ईटन एनीथिंग, तो ये बात जो हो रही है आज के बारे में हो रही है, ये जो बात हो रही है आज के बारे में हो रही है, ठीक है। क्या कल को आपने बनाना खाया था, डिड यू ईट बनाना लास्ट नाइट, डिड यू ईट बनाना लास्ट नाइट, डिड यू ईट बनाना लास्ट नाइट। ध्यान से सुनना, लास्ट नाइट जा चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब देखो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, हैव यू एवर ईटन बनाना, हैव यू एवर ईटन बनाना। अब मैंने यहाँ पे हैव यू एवर ईटन बनाना क्यों बोला, हैव यू एवर ईटन बनाना इसलिए बोला गया है क्योंकि हैव यू एवर ईटन बनाना में एक बात मालूम चल रही है कि आपने अभी तो बनाना नहीं खाया है, बट आगे तो खाओगे, आगे तो चांसेस है आपके पास बनाना खाने के, ठीक है। तो इसीलिए हैव यू एवर ईटन बनाना यूज करा गया, ठीक है। ये टेंस में आप एक बार दोबारा से देखना जो आपको मैंने समझाया था, तो उसमें आपका ये मीनिंग्स मैं आपको अलग से करवा चुका हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अब तो नहीं अब तो नहीं है किसी के कोई डाउट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपका सेम क्वेश्चन है, जो सेम मीनिंग कन्वे करेगा वो आपका आंसर होगा। दैट स्टूडेंट इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज दिस वन। एक हिंट दे देता हूं मैं, लेट्स सी कौन हिंट के साथ करेक्ट कर पाता है। कंपैरेटिव कंपैरिजन हो रहा है एक स्टूडेंट का एक दूसरे स्टूडेंट से, कंपैरेटिव हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन, तो कंपैरेटिव डिग्री को देख सकते हो आप। जल्दी से आंसर करें, गो फॉर इट, गो फॉर इट। सनी ए, किरण ए, शिवा ए, अभी ए, मयंक बी। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री बताई, आपका इंटेलिजेंट होता है, मोर इंटेलिजेंट होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। स्वीट होता तो स्वीटर होता, ठीक है, और फिर स्वीटेस्ट होता। यहाँ पे दिस स्टूडेंट इज मोर इंटेलिजेंट देन दैट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ द गिवन एडजेक्टिव।
अब आपको एडवर्ब बनाना है इसका, गो फॉर इट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एयरफोर्स XY और नेवी SSR एग्जाम्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एडवर्ब की फॉर्मेशन करनी है एडजेक्टिव से। काफ़ी आसान है। आपने सीखा है कि एडवर्ब जब भी बनाया जाता है ly बनाया जाता है, ly ऐड कर दो तो एडवर्ब बन गया। देखो बट इसमें मैं आपको काफ़ी सारी फॉर्मेशंस करवाऊंगा। अभी एक लेक्चर जो रहेगा मैं इसका एक साथ में अपलोड कर दूंगा, या फिर आपको एक क्लास के बीच में ये कंडक्ट करवा दूंगा। तो एडवर्ब फॉर्मेशंस में एक बात याद रखनी है, एडजेक्टिव को ढूंढना चाहिए। एडजेक्टिव को ढूंढोगे तो एडवर्ब बन सकता है, ईजिली बन सकता है। ठीक है, अगर आपके नाउन भी दे रखा है तो नाउन, उस नाउन को पकड़ के आप एडजेक्टिव को ढूंढो, एडजेक्टिव से आप एडवर्ब को बना। ठीक है, वो आपको मैं समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से फ्रेम करना है। बट इस समय आपके सामने रिस्पॉन्सिबल है, सो करेक्ट आंसर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ई को हटाया हमने और एंड में क्या ऐड करा, ly ऐड करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ब ऑफ द गिवन नाउन। अब यहाँ पे एडवर्ब जो फॉर्म करना है आपको गिवन नाउन पे करना। गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। शिवा, ये जो करवा रहा हूँ मैं आपको, ये फॉर्मेशंस मैं आपको आगे कवर करवा दूंगा। ठीक है, एडवर्ब फॉर्मेशंस। ठीक है, मैंने बोला ना आपको या तो कोई लेक्चर अपलोड करवा दूंगा मैं इसके लिए एडवर्ब फॉर्मेशन का, या फिर आपको क्लास के बीच में कभी भी एडवर्ब फॉर्मेशंस में सिखा दूंगा कि आपके किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा एक मैं अंडरस्टैंडिंग तो मैं अभी देने वाला हूँ, पहले आप आंसर करें जल्दी से, गो फॉर इट जल्दी से। राघव ए, अक्की ए, गौरव ए, अमरीश ए। चलो सबके आंसर ए आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। प्योरिटी का हमने क्या बनाया, प्योरली, प्योरली। सो प्योरिटी इज अ नाउन, प्योरिटी नाउन है। अब प्योरिटी नाउन है तो इसका हम एडजेक्टिव ढूंढते हैं प्योर। डी जो हमारे पास है प्योर, प्योर इज अ नाउन। अब प्योर से नाउन है तो हमने इसका क्या बनाया, प्योरली बनाया। बट चलो अब रूल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं, जो रूल्स हमें आने चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। वर्ड्स एंडिंग विद ई, ड्रॉप ई एंड ऐड ly। ये आपका एक रूल होता है। आपने जिन्होंने पढ़ा है तो कई बुक्स में आपने ऐसे सीखा होगा कि ई को हटाओ और ly को ऐड करो। प्योर वर्ड था हमारे पास एडजेक्टिव, मैंने आपको बताया ना एडजेक्टिव से फॉर्मेशन बनेगा एडवर्ब का, तो एडजेक्टिव को ढूंढो, एडवर्ब मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने एडजेक्टिव ढूंढा, प्योरिटी आपके पास क्वेश्चन था, एडजेक्टिव ढूंढा, प्योर मिला, और प्योर के आगे आपने क्या करा, ly ऐड करा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने एक बात सिखाई थी, एक रूल होता है ई को हटाओ। जिस भी सेंटेंस में एंड में ई आ रहा है, जिसमें सेंटेंस में सॉरी जिस भी वर्ड में, जिस भी वोकैबुलरी में आखिर में ई आ रहा है, जिस एडजेक्टिव में ई आ रहा है उसका ई हटाएं और ly को ऐड करें। बट ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे। रिस्पॉन्सिबल, ई हटाया, ly ऐड करा। टेरिबल, टेरिबल। सिंपल, सिंपली। ठीक है, ये टेरिबल है, टेरिबल को आप टेरिबली कर देना, आखिरी में ly होगा। ठीक है, ई हटा के ly, ई हटा के ly। सिंपल का सिंपली, सिंपल का सिंपली। अब एक्सेप्शंस जरूर सीख लें, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और एक्सेप्शंस पे बेस्ड ही आपके एग्जाम में एरर्स आते हैं। ठीक है, बेसिक रूल्स में नहीं आते एरर्स ज्यादातर। ठीक है, और आने वाले टाइम में जैसे कंपटीशन चल रहा है, डॉग हिट डॉग कंपटीशन चल रहा है, तो उसके लिए प्रिपेयर हो। आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको और कैंडिडेट से ज्यादा आना चाहिए। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब ही क्या होता है, कंपटीशन चल रहा है, सब में कंपटीशन चल रहा है, जो जितना कंपटीशन होगा उतना आगे पहुंचेगा। ठीक है, और देखो जितनी आपकी मेहनत रहने वाली है, मेहनत के साथ साथ प्रोएक्टिव अप्रोच, एनालिटिक अप्रोच, ये सब होनी चाहिए, तभी आप रिटन क्वालिफाई कर पाते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो ही स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, वो ही अच्छा स्कोर कर पाता है जो इस तरीके से प्रोएक्टिवली और एनालिटिकली अटेम्प्ट करता है। ठीक है, अब एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस देखो जल्दी से। यहाँ पे आपके जैसे प्योर है, तो इस केस में ये जो एक्सेप्शन सारे के सारे मैंने लिखवा दिए, यहाँ पे दिखवा दिए आपको। अब जितने भी हैं सारे के सारे एक्सेप्शन, इसमें ई हटेगा नहीं और हम सीधा ly ऐड करेंगे। प्योर, प्योरली, एंटायर, एंटायरली, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली, फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेटली, श्योर, श्योरली। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से पूछें, जल्दी से पूछें। इज देयर एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, ठीक है, अभी ये करवा देंगे, कवर होगा, ये सब कुछ कवर करवा दूंगा मैं, एडवर्ब्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो
सो लेट्स कॉल इट अ डे। आज का सेशन यही एंड करते हैं और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट, आपका डायनेमिक सेट 2 करवाया जाएगा। और डायनेमिक सेट मैंने इसलिए दिया है, डायनेमिक मतलब क्या होता है, एवर चेंजिंग, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसे चेंज होता रहे, इसलिए डायनेमिक सेट दिया गया है। सो नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज में मिलते हैं।